हम लोग भगवान के भी यहाँ आते हैं तो व्यापार करते। मैं भक्ति करूंगा तो मेरा क्या लाभ होगा। तो अगर हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है, हमें देने देने का अभ्यास करना होगा। भगवान और गुरु मेरे लिए क्या करें ये नहीं, मैं उनके लिए क्या करूं ये सोचे। अर्थात हम उनकी सेवा कैसे करें ये सोचें। ये तीन चीजें हैं, एक काम, एक प्रेम और एक व्यापार। काम उसका ठीक उल्टा प्रेम, और बीच वाला व्यापार। जहां भावना है लेना 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 लेना, ये काम है। हमको सुख मिले, हमको मिले, ये काम। जहां भावना इसकी उल्टी है, देना 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 देना, ये प्रेम है। और जहां भावना है लेना देना लेना देना, ये व्यापार। इस संसार में कहीं प्रेम नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी देना सीखा ही नहीं है। हम अनंत जन्मों में यही सीखे लेना लेना, इसलिए हर संबंध में लेना। मुझे कैसे सुख मिले, मुझे क्या मिलेगा, ये लेना लेना लेना। अजी साहब, वो दोस्त की लड़की की शादी है तो हमको जाना है, उपहार देना होगा, कितना दें? 10,000 दे देते। 10,000? अरे इतने बड़े दानीकरण बन रहे हो। नहीं नहीं, हमने सब हिसाब बिठाया हुआ है। हमारी 3 लड़कियां हैं, दोनों की शादी में उसको बराबर का देना पड़ेगा, तो 10 10 10 हमको मिल जाएगा। देखिए, वो पहले से अपना लेना लेना सोचने के बाद देना देना कर रहा, ये व्यापार। तो हमने संसार में पहले 2 तो सीखे, ये देना देना नहीं सीखा। उसी को हमें सीखना होगा। हम लोग भगवान के भी यहाँ आते हैं तो व्यापार करते। मैं भक्ति करूंगा तो मेरा क्या लाभ होगा। एक व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, आप उसको सफल बना दो। अगर 10 करोड़ का लाभ हो गया, मैं आपको 1 करोड़ दे दूंगा। और भगवान, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, आप 1 करोड़ स्वयं रख के मेरा केवल 9 करोड़ का लाभ करा दो। ये तो व्यापार है ना। एक व्यक्ति वो समुद्र के तट पर चल रहा था, उसको प्यास लगी। पानी तो इतना सारा था किंतु सब खारा था, उसकी प्यास तो बुझ नहीं सकती। उसको नारियल का पेड़ दिखा, उसने कहा यहाँ तो पानी है। भगवान बड़ा सोच समझ के उसने व्यवस्था की है, देखो वहां पर पानी के बैग लटके हुए हैं। अब वो नारियल का पेड़ खूब ऊंचा होता है, 80 फुट 100 फुट 150 फुट। वो चढ़ गया 150 फुट। वहां से उसने 5 नारियल काट के नीचे फेंके। अब ऊपर से उसने नीचे देखा, मैं कैसे नीचे उतरूंगा। ये ऊपर चढ़ना, अगर कोई पहाड़ पर चले तो ऊपर चढ़ने में आसानी होती है रिलेटिवली,
और नीचे आते समय ज्यादा खतरा होता है। अब वो 5 मील का गिराव है, थोड़ा सा पैर फिसला तो कोई स्टॉपिंग नहीं है उसके बाद। तो उसने कहा अब मैं यहां से उतरूंगा कैसे? हे भगवान आप ही बचाओ। हे सीताराम, मैं जब छोटा था तो अपनी मम्मी के साथ आपके मंदिर में आता था, आज आप मुझे बचा लो, मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। उसने संकल्प कर ली। अब वहां से नीचे उतरने लगा, सीताराम 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 सीताराम। आधे रास्ते आया, उसने चेक किया, सीताराम 100 ब्राह्मण नहीं 50 ब्राह्मणों को भोजन करा दो। और सीताराम 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 आया, 50 नहीं 25 ब्राह्मणों को मैं जरूर भोजन कराऊंगा। सीताराम सीताराम सीताराम। अब वो 25 से 10 पे आया, 10 से 5, 5 से 2, 2 से 1। फिर उसके पैर पड़े जमीन पर। उसने कहा सीताराम, मैंने क्या संकल्प किया था, क्या वादा किया था, एक ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा ना, ये महंगाई का समय है, मैं ब्राह्मण हूं, खा जाऊंगा, आप संतुष्ट हो जाइए। तो ये हम लोगों ने भगवान के साथ किया, संसार के साथ तो किया, भगवान के साथ किया। यानी हमने प्रेम करना नहीं सीखा। तो अगर हमें भगवान से प्रेम करना सीखना है, हमें देने देने का अभ्यास करना होगा। भगवान और गुरु मेरे लिए क्या करें ये नहीं, मैं उनके लिए क्या करूं ये सोचे। अर्थात हम उनकी सेवा कैसे करें ये सोचें। अब बताइए, ये जीव भगवान की सेवा करेगा? तो असंभव बात है। जीव जो है एक नवजात शिशु के समान है। भगवान वो सर्वसमर्थ माँ है। क्या माँ बच्चे की सेवा करेगी या बच्चा माँ की सेवा करेगा? वो नवजात शिशु क्या सेवा करेगा? उसका अपना ही पाखाना साफ नहीं कर पाता। सेवा तो माँ करती है ना। ओहो नवंबर का महीना आ गया, इसको स्वेटर पहनाओ, मोजा पहनाओ, टोपा पहनाओ, पाखाना कर दिया, साफ करो। बच्चा तो वहां लेट के किलकारी मारता रहता। इसी प्रकार से जीव क्या सेवा करेगा भगवान की? किंतु ये प्रेम का स्वरूप होता है सेवा करना। जैसे एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 10 रुपए दे दीजिए। क्यों चाहिए? दे दो ना। अरे बता क्यों चाहिए? दे दो। ओहो चलो लो। अब वो बच्चा गया, 10 रुपए की वो एक चॉकलेट लेके आ गया। पिताजी आपका जन्मदिन है ना, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। बाप तो विभोर हो गया, अरे मेरा बेटा मुझसे कितना प्रेम करता। अब ये क्या प्रेम था? उसने बाप से तो लिया और बाप को ही दे दिया। बाप को उसको इंटरमीडियरी की आवश्यकता थोड़ी थी, स्वयं मार्केट से ला सकता। आजकल तो आप इंटरनेट से ही परचेज कर लो। लेकिन वो बाप का ही बाप को देने में बेटे ने अपने प्रेम को व्यक्त किया। तो प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में होती है। जब असमर्थ भी समर्थ की सेवा करता है तो अपने प्रेम को उसमें प्रकट करता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ए जीव तुम हमसे प्रेम करो। हमने क्या दिया ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुमने क्या सेवा की। अपनी सेवा वासना को बढ़ाओ। तुम्हारा और हमारा सट्टा हो जाए। सट्टा जो होता है ना, उसमें परिणाम निश्चित नहीं होता, इसलिए तो सट्टा कहलाता।
अब मान लो एक भिखारी एक अरबपति को पटा ले कि सेठ जी आपका और हमारा सट्टा हो जाए, मेरे पास जो है सब का सब आपको दूंगा, भिखारी कहे, लेकिन आपके पास जो है सब मुझे देना होगा। अब यदि सेठ जी उसकी बातों में आ जाए और कहें चलो भिखारी करें सट्टा, तो इसमें लाभ किसका होगा घाटा किसका होगा ये सबको पता है। लाभ सेठ जी का थोड़ी होगा, भिखारी का ही होगा। भगवान कहते हैं ए जीव तू भिखारी है अनादिकाल का, तू हमारे साथ सट्टा खेल ले, तू सर्व समर्पण कर और हम भी सर्व समर्पण करें। अब तू देना देना कर, हम भी देना देना करेंगे, तू पूछ मत क्या मिला, तू केवल प्रेम कर। अब जीव अगर विश्वास कर ले तो इसमें लाभ किसका होगा घाटा किसका होगा? लाभ तो जीव का ही होगा, वो भिखारी के समान है। भगवान तो अरबपतियों के भी खरबपति हैं, उनका थोड़ी कुछ लाभ होने वाला। लेकिन वो जीव जब ऐसा प्रेम करना सीखेगा उसको कहेंगे निष्काम प्रेम। तब भगवान कहेंगे अच्छा अब ये मामला सीरियस हो गया, ये तो हमसे कुछ मांगता ही नहीं है, तो ठीक है फिर हम भी इससे निष्काम प्रेम करेंगे, हमारे पास जो है इसको दे देंगे। अब ये भरोसेमंद हो गया। जैसे वो बेटा भरोसेमंद हो गया ना, तो बाप निकाल लो तिजोरी की चाबी लो। अब ये जीव निष्काम प्रेमी बन गया, इसने प्रेम का मतलब समझ लिया। तो अब जीव भगवान को देना देना करता है, भगवान जीव को देना देना करते हैं और लाभ जीव का हो जाता है। भगवान सोचते हैं भाई ये जीव तो हमसे कुछ चाहता ही नहीं, चलो अब हम इसके दास बन जाते। तो ये जो आप लोग सुनते हैं कि भगवान जीव के अधीन हो गए, अहम भक्तः पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं कि अजितोपि जितो हन्तै, मैं तो अजित हूं लेकिन मेरे भक्त मुझे परास्त कर देते हैं। मैं तो स्वतंत्र हूं, अभिज्ञ स्वराट, लेकिन भक्तों के पराधीन हो जाता हूं। तो भक्त भगवान को बांध कैसे लेता? यशोदा मैया ने बांधा ना ठाकुर जी को उखल से, तो भगवान को कैसे बांध दिया? भगवान सबको अपनी माया में बांधे हुए हैं। वो बड़े से बड़ा योगी मुनि भगवत प्राप्ति से पहले बंधा हुआ भगवान की माया में। हे भगवान मेरी माया को हटाओ, मुक्त कर दो यहां से, ये जीव रोता भगवान के सामने। और यहां पे मामला उल्टा हो गया, यहां भगवान बंधे हुए हैं यशोदा की उखल में, और वो कह रहे हैं अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बलदाऊ झूठ बोल रहे हैं, मेरे सखा लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे छोड़ दे यहां से। तो ये मामला उल्टा हो गया, भगवान बंध गए और अपनी मुक्ति की याचना कर रहे हैं। तो भगवान की दुर्दशा करा दी भक्त ने, कैसे? अपनी भक्ति से। तो उखल में रस्सी से थोड़ी बांधा, वो रस्सी तो हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ी। तो यशोदा ने रस्सी से नहीं, अपने प्रेम से बांध दिया। तो वो प्रेम जो है उसकी आधारशिला को अगर कोई समझे, जाने और विश्वास करे। तो कृपालु जी महाराज लिखते हैं,
प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। लेने वाला बड़ा भोला भाला, ब्रज के रसिकों में शामिल नहीं है। जो वास्तविक प्रेम करता है वो हमेशा देना देना करता है। जो भगवान के यहाँ जाके लेना लेना करता है वो भोला भाला, क्योंकि वो सोचता है मैं बड़ा योग्य हूं, लेकिन वो ब्रज के रसिकों में उसकी गिनती नहीं आएगी। उसके लिए भगवान भगवान बने रहेंगे, और ब्रज में गए तो भगवान नहीं, वो तो श्याम सुंदर बन गए। आप उनको दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ, उनकी भगवत्ता खत्म हो गई। वो खत्म करने वाली भगवान की भक्ति, वो भक्ति अगर मिले, वो व्यक्ति वास्तव में धनवान हुआ। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सुई जानिए जाहि प्रेम धन होय। तो वो जो प्रेम धन मिला वो सेवा भावना से मिला। इसलिए वो सेवा भावना के रहस्य को कोई समझ जाए तो कृपा का भंडार खुल जाए।